प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत। रिश्तों को दौलत की निगाहों से मत देखो, क्योंकि अक्सर साथ निभाने वाला इंसान गरीब ही होता है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए हमारे देश में चल रहा लॉकडाउन, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है, को 17 मई को यानी अगले सप्ताह बहुत हद तक खत्म किया जा सकता है। हालांकि अब तक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 70,000 को पार कर चुकी है। शुरू में ही सावधानी बरतते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद कर लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। इस निर्णय की पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संस्थाओं ने भी सरकार की तारीफ की। जब आगे हम लॉकडाउन को खोलने के उपायों और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, साथ ही हम इस महामारी के दुष्प्रभावों को कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। महामारी पर काबू पाने के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन को विकसित करने के लिए दुनिया भर में अभूतपूर्व तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें सभी संभावित परिणामों के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अगर इस साल दिसंबर तक कोई कारगर दवाई नहीं आ जाती है तो हमें क्या करना होगा? अगर हम कामयाब भी हो जाते हैं तो दुनिया भर में सामान्य जनता तक इसे पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा? विभिन्न आकलनों और तथ्यों से यह इंगित होता है कि भारत को अधिक डॉक्टरों की आवश्यकता है। भारत में डॉक्टर की उपलब्धता और आबादी का अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों से बहुत कम है। अगर आंकड़ों को देखें तो भारत में एक डॉक्टर पर 1445 नागरिकों का अनुपात बैठता है, यानी कुल मिलाकर देश में लगभग 11.59 लाख डॉक्टर ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि डॉक्टर और आबादी का आदर्श अनुपात 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर की उपलब्धता है। भारत की जनसंख्या के मद्देनजर इस अनुपात पर पहुंचने के लिए देश में लगभग 16.74 लाख डॉक्टरों की आवश्यकता होगी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के अनुसार अगर केवल सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर को ही शामिल किया जाए तो भारत में 10,926 डॉक्टर पर लोगों पर केवल एक एलोपैथिक सरकारी डॉक्टर है। एक अन्य आकलन के अनुसार हमारे देश में करीब 6 लाख डॉक्टरों और 20 लाख नर्सों की कमी है। सहयोगी मेडिकल स्टाफ की तो बहुत ज़्यादा कमी है। अगर अन्य पश्चिमी देशों से तुलना करें तो भारत कोविड-19 महामारी के उल्लेखनीय तरीके से निपट रहा है। हालांकि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में अधिक मेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य सुविधाओं को अत्यधिक जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में केवल 9.50 लाख सक्रिय डॉक्टर है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुमान लगाया था कि पीक पर करीब 8.26 लाख मामले होंगे। ऐसे में इलाज के लिए डॉक्टरों की संख्या बहुत कम होगी। हालांकि डॉक्टरों की कमी भारत सरकार की गलती की वजह से नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टरों की संख्या में लगभग 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस समस्या की जड़ कांग्रेस के शासन से जुड़ी हुई है। मेडिकल संस्थाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं पर कभी समुचित ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर सरकार कोविड-19 महामारी की लड़ाई में कामयाब होना चाहती है तो देश भर में तेजी से मेडिकल संस्थानों को बनाने और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर जोर देना होगा। कांग्रेस शासन में की गई गलतियों को दूर करने और किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी मेडिकल तंत्र बनाने के लिए सरकार के पास कई तरह से रास्ते हैं। अगर भारत 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर की उपलब्धता के अनुपात को हासिल करना चाहता है तो 2030 तक
20.07 लाख अतिरिक्त डॉक्टरों की ज़रूरत होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपने खर्च को बढ़ाना होगा। सरकार को नए मेडिकल संस्थानों के निर्माण पर जोर देना होगा। यह व्यवस्था अर्ध निजी या निजी साझेदारी के माध्यम से की जा सकती है। भारत को डॉक्टर उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं में निजी क्षेत्र के लाभ को बढ़ावा देने से दो प्रकार के फायदे हो सकते हैं। देश में डॉक्टरों की कमी की समस्या का हल हो जाएगा और अर्थव्यवस्था को लगभग उपयुक्त बाजार से जरूरी बढ़ावा भी मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का वर्ष के लिए बजट लगभग 9 अरब डॉलर का था। कोविड-19 की महामारी और डॉक्टरों की कमी को देखते हुए यह जरूरी है कि अन्य मंत्रालयों के बजट से कटौती कर इसका आवंटन स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए किया जा सके। अगर भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों का देश की आबादी के सापेक्ष आदर्श अनुपात हासिल करना चाहती है और नागरिकों की बेहतरी के लिए अस्पतालों का प्रभावी ढांचा खड़ा करना चाहती है, तो इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य मंत्रालय को आवंटित बजट में भी बढ़ोतरी करनी होगी। जब इस तरह की परिस्थितियां हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगी तो हम उससे लड़ाई के लिए पूर्ण रूप से तैयार होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा।